नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शनि थर्ड हाउस में शनि 2 गुना शुभ या 2 गुना अशुभ प्रभाव देते हैं। किन कंडीशंस में वो अशुभ प्रभाव देते हैं, यहां पर पराक्रम के स्थान पर शनि का आना किस तरह से अपना शुभ प्रभाव देगा, वो सारी चर्चा मैं यहां पर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जब थर्ड हाउस में शनि होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। देखिए, थर्ड हाउस जिसको हम पराक्रम का कहते हैं, आपके आस पड़ोस का है, आपके छोटे भाई बंधुओं का है। यहां पर जब शनिदेव आते हैं तो अब वो मंगल और बुध के प्रभाव में है, यानी यहां पर जो भी प्रभाव दिखाएंगे वो बुध और मंगल के प्रभाव से दिखाएंगे। यानी अगर हम इनको कनेक्ट करके बात करेंगे तो शुभ प्रभाव देगा। जब शनि बुध के साथ मिलते हैं तो दोनों मित्र हैं, इसलिए यहां पर पॉजिटिव देने के योग देते हैं। और मंगल और शनि की जब बात करते हैं तो ये दोनों बराबरी के ग्रह माने गए हैं, या यूं कहें कि 2 शेर अब इकट्ठे आपके कुंडली में हैं। यहां पर शनि मजदूर है, ये पराक्रम का घर है, मजदूरी का घर है, मेहनत का घर है। और इस घर में हम बाजू भी देखते हैं, यानी आप अब शनि की बाजू है और उसमें ताकत मंगल की है। मजदूर जो हट्टा कट्टा है उस पर लोगों का भरोसा जल्दी बनता है कि ये अच्छे से काम करेगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि जब शनि यहां पर होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। अपने जीवन में जो भी गोल प्राप्त करता है वो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी लगन से प्राप्त करता है। दोस्तों, शनि जब यहां पर हों तो कुंडली में केतु की स्थिति भी देखनी जरूरी है। अगर कुंडली में शनि तीसरे घर में है और ऐसे में केतु उनके साथ है तो ये एक शुभ प्रभाव देगा। यहां पर पूर्ण रूप से शनि का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से केतु अगर शनि के घर में यानी 10वें घर में है तो ऐसे में भी पूर्ण रूप से शनि का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कंडीशन में यानी शनि तीसरे घर में हो और या तो केतु उनके साथ हो या केतु 10वें घर में हो, तो ऐसे में ऐसा इंसान अपने जन्म के समय पर भले ही उसके घर में गरीबी रही हो, लेकिन जब वो अपने दौर में आता है, जब वो अपने कमाई पर आता है तो उसको कमाई की दिक्कत नहीं होती। उसके जन्म के बाद धीरे धीरे परिवार की तरक्की होती है और वो इंसान खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके लाइफ में बहुत अच्छा गोल अर्जित करता है, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। दोस्तों, यहां पर शनि को शुभ भी बोला गया है, अशुभ भी बोला गया है। अशुभ तब होगा जब आपकी कुंडली में मंगल बद होगा, क्योंकि यहां पर मंगल का संबंध है। मंगल बद राहु के कारण बनता है और कई कंडीशंस के कारण बनता है। अगर कुंडली में मंगल बद बन रहा है तो ये शनि नेगेटिव होगा। अब इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देखने के लिए आमतौर से कैसे देखा जाए। अगर ऐसा इंसान अपने घर के हालात, क्योंकि शनि घर है, और अगर ऐसा इंसान अपने घर को टूटा फूटा नहीं रहने देता, उसके घर के हालात बिगड़े हुए नहीं हैं, कहीं से सीमेंट नहीं उखड़ रहा, अधूरा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि शनि पॉजिटिव है। यानी ऐसा इंसान अपने घर को रिपेयर करवाता रहता है, मेंटेन करके रखता है, बहुत अच्छे से उसको बना कर रखता है, तो ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलता है। दूसरी कंडीशन कि अगर शनि यहां पर बैठे हुए हैं और अशुभ हमको देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर यहां पर शनि बैठे हुए हैं और ऐसे में 10वें घर में, शनि के घर में चंद्रमा आकर बैठ जाते हैं, तब ये नेगेटिव प्रभाव देता है। लेकिन ये योग नेगेटिव है, शताष्टक योग बन रहा है यहां पर, लेकिन ये तभी खराब देगा जब ऐसा इंसान अपने घर में बोरिंग करवाएगा, कुआं बनवाएगा, यानी अंडरग्राउंड पानी का सोर्स बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो बोरिंग बनाना शुरू करेगा वैसे ही प्रॉब्लम्स उसको आनी शुरू हो जाएंगी। ओवरहेड टैंक में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब
शनि तीसरे घर में हो और चंद्रमा 10वें घर में हो तो ऐसे इंसान को अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाना चाहिए, कुआं नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उससे उसके घर में चोरी, आर्थिक नुकसान, घर में मौतें, बड़ी बड़ी घटनाएं, इस तरह की चीज़ें उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जब केतु के हालात ठीक होते हैं, केतु का सपोर्ट मिलता है, तो शनिदेव यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ऐसे में आपको केतु की पालना करनी चाहिए। केतु की पालना यानी कुत्ते को आप घर में पालें, उसकी सेवा करें, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आपके मकान पे मकान बनते शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी केतु की पोजीशन, यहाँ पर आपको उनका सपोर्ट लेना है, तो आपको 2 रंगा कुत्ता हमेशा अपने घर में पालना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर चंद्रमा 10वें घर में है तब आपको भूरे रंग का कुत्ता पालना बेहतर रहता है। शनि तीसरे के समय पर आपको सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी होती है वो है अपना ज़बानी चस्का। जो ज़बानी चस्का होता है वो बुध से होता है। यहाँ पर बुध के द्वारा शनि को सपोर्ट मिलनी है, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों बराबरी के होंगे। यहाँ पर बुध मित्र है शनि का। अगर किसी भी तरीके से आप बुध को खराब करते हैं, यानी ज़बानी चस्के से, यानी आप शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीज़ों का सेवन लगातार करते हैं, तो इससे शनिदेव आपके खराब हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपके कुंडली में, जैसे मैंने चंद्रमा की कंडीशन बताई, अगर 10वें घर से चंद्रमा का संबंध बन रहा है, तो ऐसे में 48 साल से पहले आप मकान ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर होता है। शनि का यहाँ पर पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको घर में एक अंधेरी कोठरी बनानी चाहिए। अंधेरी कोठरी में आप बादाम रख सकते हैं, या उस कोठरी को सिर्फ अंधेरा रखते हैं, वहाँ पर सनलाइट ना जाए, तो आपके शनिदेव स्थापित होते हैं और आपके लिए शुभ प्रभाव देते हैं। जब शनि यहाँ पर बैठे हों तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी साउथ फेसिंग घर ना लें, क्योंकि आपके घर में जो स्त्रियां होंगी उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, उनकी दवाइयों पर खर्चा बहुत होगा। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं तो आप एक लोहे की कील, और लोहे की कील अगर वो मोची वाली कील हो तो सबसे उत्तम है। उस कील को आप अपनी दहलीज में, यानी जो मेन एंट्रेंस है उसकी दहलीज में अगर आप उसको गाड़ देते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो चौखट होती है, यानी आप मेन गेट जिसके ऊपर चौखट नहीं होती उसको छोड़ दें, जो अंदर वाला गेट होता है उस गेट पर आप लोहे की कील बीच में गाड़ देते हैं, तो उससे आपके शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव दूर रहता है। इसके अलावा आप शनिदेव को पॉजिटिव करने के लिए आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा आप कुत्तों को जितना फीड करवा सकते हैं वो आपको फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पर चींटियों को भी आप सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के दहलीज में चांदी का पतरा बिछाएं, उससे आपको लाभ मिलता है। 3 धातु का कड़ा या 3 धातु का छल्ला आप रिंग फिंगर में पहनते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। आपको कौवों को नमकीन खिलाना यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बुध की मदद से लाभ उठा पाते हैं। तो बुध जो है वो पक्षी है और शनि का रूप यानी कौवा, इनको मिलाने से आपको लाभ मिलता है, इनको फीड करवाने से आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3rd हाउस के शनि के बारे में मैंने आपको बताया। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई हमारे लायक सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।